वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का जो पेपर है, राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा, ये प्रस्तावित है आपकी 26 अप्रैल 2026 को। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका आ चुका है और 1 से 2 दिन बाद इसकी कह सकते हैं एप्लीकेशन भी खोल दी जाएगी। एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप आवेदन शुरू कर सकते हो। वैसे 10 तारीख से शुरू होना था, लेकिन अभी पोर्टल पर दिखा नहीं रहा है, जल्दी ही शुरू हो जाएगा। ऑफिशियल कैलेंडर आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में इस बार थोड़ा सा परिवर्तन किया है और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। सबसे पहले जो आमूलचूल परिवर्तन किया गया मार्किंग स्कीम में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते थे, कोई निगेटिव मार्किंग होती नहीं थी, सभी लोग अपना ओएमआर पूरा फिल करके आते थे और उसमें से कट ऑफ बनता था। 100 क्वेश्चन के पेपर में निगेटिव मार्किंग ना होने के कारण से एमपीपीएससी का कट ऑफ हमेशा ही आसमान छूता रहा है, लेकिन इस बार कट ऑफ में कमी होती हुई देखने को मिल सकती है आपको निश्चित तौर पर, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यूपीपीएससी जैसे आयोग में रखी जाती है। यूपीपीएससी आयोग अपना पेपर जो लेता है राज्य सेवा परीक्षा का, ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में, उसमें प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग जीएस पेपर में 1/3 की होती है। वैसे नेगेटिव मार्किंग अब एमपीपीएससी ने भी अडॉप्ट कर ली है। मेरी अगर ओपिनियन की बात करें, क्योंकि कोई इतना मैटर नहीं करता है खैर, लेकिन ये होना चाहिए था। एक राज्य सेवा परीक्षा में प्रीलिम्स पेपर में नेगेटिव मार्किंग होनी ही चाहिए। तो आप 100 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे जीएस पेपर 1 में, जिससे आपका कट ऑफ बनेगा मेंस के लिए, वो 300 मार्क्स का होगा और अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही वाले का अंक आपका चला जाएगा। यानी अगर आप 3 प्रश्न गलत कर रहे हैं तो आशा है कि आप 4 प्रश्न गलत कर रहे होंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग का सिंपल मतलब यही होता है। या इसको सिंपल ये मान सकते हैं कि एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे अपने पेपर में तो आपका 3 मार्क्स प्लस हो जाएगा और गलत प्रश्न जैसे ही करेंगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा, 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो निश्चित तौर पर स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा परिवर्तन हमको अपने पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में करना पड़ेगा। बाकी कोई मेजर बदलाव स्ट्रैटेजी में करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये सिलेबस वैसा ही है जैसे आपका 2024 और 25 का पेपर हुआ था, उसी सिलेबस पर ये पेपर 2026 में भी हो रहा है। तो जो लोग पिछले 2 बार से पेपर दिए हैं तो उनको पता है कि क्या सिलेबस आपको प्रिपेयर कर रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ आप लोग अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा पेड बैच शुरू हो चुका है 11 जनवरी 2026 से। इसमें हम पूरी तैयारी यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की कराएंगे, ठीक है। सारा सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पर एक ही जगह आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएँ, इधर-उधर से आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी एमपीपीएससी का सिलेबस है जिसको अभी हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो जितना भी उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। सारे पॉइंट वाइज़ आपको नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है। आप एमपीपीएससी के एमपी करंट अफेयर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, पेड क्विज ग्रुप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा, जिससे आप एक अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर दे सकते हैं। अभी हमारे पास समय भी है, 26 अप्रैल को पेपर है, तो अच्छा खासा टाइम है, पूरा सिलेबस प्रिपेयर किया जा सकता है। आप एमपीपीएससी के स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन तुरंत शुरू कर लीजिए। तो अभी यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात कर ले अगर हम, 2024 से ये सिलेबस बदल गया था। 2024-25 में इसी सिलेबस पर पेपर हुआ था। 2024-25 का आप पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि इसमें 70 पॉइंट है करीब, ठीक है। मतलब जो है 70 बिंदु है और 10 मेजर सब्जेक्ट हैं। 70 लगभग हैं, 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं, आप लोग काउंट कर लीजिएगा। 10 मेजर सब्जेक्ट्स में से 70 पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं और इसी में से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ही प्रश्न में कई सारे फैक्ट भी एमपीपीएससी पूछता रहा है और इजी मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल के सवाल एमपीपीएससी पूछता रहा है आपसे। तो सिलेबस अगर आप देखें तो भारत का इतिहास है, इसमें संकल्पना विचार, भारतीय ज्ञान परंपरा है, भारतवर्ष है, वेद है, उपनिषद है, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षट दर्शन, रित सभा समिति, ठीक है, प्राचीन मध्यकाल के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं हमेशा स्टेट बेसिस पे पूछा जाएगा, ठीक है। इक्तादारी व्यवस्था क्या थी, मनसबधारी व्यवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी मिडिल पीरियड में, वो सब। सांस्कृतिक विरासत में कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, ये सब पूछा जाएगा। इसमें मूर्ति कला भी पूछी जा सकती है, मंदिरों का निर्माण, मस्जिदों का निर्माण, इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसमें जो है आपको सूफी भी तैयार करना होता है, सूफी मूवमेंट भी तैयार करना होता है और उससे एसोसिएटेड पर्सन, उनसे उनका साहित्य वगैरह, उनकी बातें, और भक्ति मूवमेंट भी तैयार करना पड़ता है। तो सूफी और भक्ति दोनों यहाँ पर आपको तैयार करना पड़ता है। तो जितना मतलब एग्जाम की डिमांड है, जितना एमपीपीएससी आपसे पूछ सकता है, सब कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विस सबसे कंसाइज तरीके से, कंसाइज वे में, सबसे रेलिवेंट तरीके से जो है आपको यहाँ पर उपलब्ध करा देगा।
और उससे आप एग्जाम में क्वेश्चंस भी पाएंगे। अभी सारे प्रूफ वगैरह हम आपको दिखाने वाले हैं। एमपीपीएससी का फिर ये मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य पूछा जाएगा। एमपी स्पेशल हमेशा से ही पूछा जाता रहा है, बस इसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है इन पॉइंट्स में। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में आप देखेंगे 3, इधर 3, 6 और 9 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। तो अच्छा खासा मध्य प्रदेश का इतिहास आपको प्रिपेयर करना है। मध्य प्रदेश के भूगोल में भी जितना पूछा जाता था मध्य प्रदेश का भूगोल, वो सारे पॉइंट्स हैं। पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, उच्चावच, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश के भूगोल में ये सब तैयार करना है। वन, वनोपज, पहाड़ियाँ, पठार, और भारत का भूगोल भी है और मध्य प्रदेश का भूगोल भी है। तो स्टेट का भी ज्योग्राफी है, स्टेट की पॉलिटी है। भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसको कंबाइन करके दे दिया है यहाँ पर। तो भारत की और मतलब राज्य व्यवस्था और मध्य प्रदेश की भी राज्य व्यवस्था यहाँ पर प्रिपेयर कर दी है। जैसे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल कवर कर रहा है, मंत्रिमंडल, विधानसभा, इससे ज़्यादातर फैक्चुअल जानकारी पूछी जाती है। जैसे 4 जो राज्यपाल उनको क्रम से लगाने को दे सकते हैं, ठीक है, मिलाने को दे सकते हैं, किस वर्ष में कौन राज्यपाल बने, कौन विधानसभा अध्यक्ष बने, ठीक है। ये सारी सूचियां, जो लिस्ट वगैरह होती है, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे इसमें। भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न इस पे हो सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, ज़्यादातर इसमें इंडेक्स वगैरह पूछे जाएंगे। तो सभी इंडेक्स को कवर करके और जितने भी फैक्चुअल जो है हो सकते हैं, सब कुछ कवर करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जितने भी 70 बिंदु लिखे हुए हैं, उसका सबसे कंसाइज, सबसे रिलेवेंट और सबसे प्रोडक्टिव मटेरियल जो है हमारी टीम आपको उपलब्ध कराएगी, जिससे आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व का घटनाक्रम और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल भी है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी है और स्टेट करंट अफेयर दोनों तैयार करना है इसमें, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और स्टेट करंट अफेयर आपको इसमें तैयार करना है, जिससे आपके 6-7 क्वेश्चन आ सकते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हमेशा से आता रहा है। मध्य प्रदेश की जनजातियां एक अलग से बना दिया है। पहले मध्य प्रदेश की कला संस्कृति में ही ये कवर हो जाता था, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था में ही जनजातियां आ जाती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनजातियों की स्पेसिफिक हमको जानकारी होनी चाहिए। इससे इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और इससे कई सारे क्वेश्चन आए थे, जो है 2024 वाले में, 25 वाले में, ठीक है। विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य से कई सारे क्वेश्चन आए थे पॉइंट नंबर 10 से। अब स्टडी मटेरियल और पेड बैचेस के बारे में अगर हम बात कर लें, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस की अगर बात करें तो 3000 रुपये इसकी फी है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। सब कुछ का मतलब क्या है कि टोटल जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो आपके लिए सिलेक्शन मटेरियल का काम करेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो स्टडी मटेरियल के लिए अलावा जरूरत होती है एक छात्र को जो है प्रैक्टिस रिसोर्स की, जिससे अपने पढ़े हुए स्टडी मटेरियल की वो तैयारी कर सके, उसका अभ्यास कर सके। प्रैक्टिस रिसोर्सेज के फॉर्म में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा? प्रैक्टिस रिसोर्सेज में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और पेड क्विज में आपको जोड़ दिया जाएगा, जिसमें तमाम सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, जो कई सारे आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। पीवाईक्यू का एनालिसिस करके सबसे ज़रूरी सवाल जो पूरे 70 बिंदुओं में से हो सकते हैं, वो हम आपको कराते हैं पेड क्विज में, जिससे कई सारे सवाल आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं, इससे आपको फ़ायदा होता है। और एक सबसे बड़ा जो इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है अदर पेड ग्रुप से, वो है डाउट क्लियरेंस। आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। एमपीपीएससी के इन 70 बिंदुओं में से कोई भी आपका डाउट है, फैक्चुअल डाउट है, कंसेप्चुअल डाउट है, तो आप जो है उस पर क्लियर कर सकते हैं। कोई आपका डाउट हमारे स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड है, कोई पेड क्विज का सवाल आपको नहीं समझ में आया, टेस्ट सीरीज का प्रश्न आपको बाउंसर चला गया, कोई भी आपका डाउट है आप उसमें पूछ सकते हैं लिख करके, या फोटो भेज करके। हमारे एक्सपर्ट एडमिन आपको उसमें रिप्लाई करते हैं ग्रुप में, ठीक है। एमपीपीएससी 2026 का पेड बैच विदाउट डाउट क्लियरेंस ज्वाइन करते हैं तो सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, स्टडी मटेरियल, एमपीपीएससी का, एमपी स्पेशल, एमपी करंट अफेयर और जितना भी 70 बिंदुओं में लिखा हुआ है सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। 20 टेस्ट सीरीज आपको ऊपर वाले ग्रुप में मिलेंगी, इसमें मिलेंगी, जिसमें 10 सेक्शनल, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। शुरू में जो है स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल पीपीटी फॉर्मेट से आएगा और स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस में फॉर्मेट पे भी आएगा, जहाँ जहाँ पर ज़रूरी होगा। और जो है सारे सब्जेक्ट की जब हम क्लासेस करा देंगे, सारे सब्जेक्ट की जो है पीपीटी अपलोड कर देंगे, तो आपको जो है फुल लेंथ जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो भी हम उपलब्ध करा देंगे। एमपीपीएससी करंट अभी अपने जो है मार्च से लेकर के आपके ग्रुप में अपडेट किया है। ये एक मंथ का आगे मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर अपलोड होता रहेगा, या जब तक मैं वीडियो दे रहा हूँ तब तक कई सारे मंथ के आपको करंट अफेयर एमपी स्पेशल के मिल भी चुके होंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर 1 साल का तैयार करना पड़ता है, तो मार्च 2025 से लेकर के हमने लेटेस्ट मंथ तक का दे दिया है। जनवरी फरवरी तक का, आगे तक का आपको मिलता रहेगा। क्लासेस का शेड्यूल इसी पीडीएफ में दिया हुआ, जो अभी हम आगे अभी देख ले रहे हैं। अगर किसी को ओनली स्टडी मटेरियल लेना है तो 1300 रुपये फी पे करके ज्वाइन कर सकता है। इसमें क्या चीज़ नहीं मिलेगी वो नोट कर लीजिए। इसमें आपको टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। बाकी जो हमने ऊपर बताया वो मिलेगा। माइनस है टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और माइनस है डाउट क्लियरेंस। डाउट क्लियरेंस आपको इसमें नहीं मिलेगा।
बाकी टेस्ट सीरीज पेड कुछ नहीं मिलेगी। बाकी पूरा स्टडी मटेरियल एमपी स्पेशल का मिल जाएगा, 10 सब्जेक्ट और 70 बिंदुओं का सब कुछ मिल जाएगा। हालांकि इसमें कोई प्रैक्टिस रिसोर्स या डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसकी फी रखी गई है 1300 रुपये। ओनली मध्य प्रदेश स्पेशल जिनको ज्वाइन करना है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका जीएस तैयार रहता है, कोई यूपीएससी एस्पिरेंट हो सकते हैं, ओल्ड एस्पिरेंट होते हैं पुराने, मतलब उनको जीएस वगैरह नहीं तैयार करना है, लेकिन स्टेट स्पेशल जिनको चाहिए तो एमपीपीएससी का एमपी स्पेशल सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही आप ज्वाइन करिए, क्योंकि लेटेस्ट जो सिलेबस आया था 2024 वाला उसके अनुसार कोई भी उपलब्ध नहीं करा रहा है, ना ही कोई लेटेस्ट बुक्स इसमें अपडेट हुई है और ना ही किसी कोचिंग ने अपडेटेड नोट्स दिए हैं। एग्जाम रेलिवेंट नोट्स अभी तक किसी ने नहीं प्रिपेयर किए हैं। मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर और मध्य प्रदेश का जीके आप ले सकते हैं 700 रुपये पे करके, ठीक है। इसमें नॉर्मल जीएस के पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, ना ही कोई टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसमें हम सारी क्लासेस दे देंगे आपको एमपी स्पेशल की। एमपी स्टेट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं इन 70 बिंदुओं में से वो सारे हम इसमें कवर करा देंगे। अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो 700 रुपये पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को पेड क्विज ज्वाइन करनी है तो 700 रुपये पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का शेड्यूल यहाँ पे नोट कर लीजिए। 22 दिसंबर से हमने शुरू करा दिया है। एग्जिस्टिंग पेड बैच में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो 22 दिसंबर से आपको जितने भी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जितने भी क्लास नोट्स के पीपीटी अपलोड हो चुके हैं वो मिल जाएंगे। पीपीटी से अध्ययन करिएगा और लेक्चर जो भी मिलेंगे उससे आप जो है अपने कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे। तो ये मध्य प्रदेश की विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य की क्लास से शुरू होकर के मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, भूगोल हो गया, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य हो गया, और जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वगैरह हो गया, यहाँ तक खत्म होगा। 30 जनवरी तक का ये शेड्यूल है। बाकी आगे क्लासेस का शेड्यूल इसके कंप्लीट होने के बाद दे दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग एमपी स्पेशल ही पूरा कराएंगे, जिससे जिन लोगों को सिर्फ एमपी स्पेशल पढ़ना है वो एमपी स्पेशल पढ़ सकें। बाद में आपको जितने भी नॉर्मल जीएस का, जैसे भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल वगैरह, वो सब दे दिया जाएगा। तो पहले हम एमपी स्पेशल कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद आपको बाकी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से शेड्यूल नोट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल नोट कर लीजिए। 1 मार्च से हम कराएंगे, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर आपके टेस्ट में समाहित हो जाए, ठीक है। 1 मार्च से शुरू करा करके ये 10 वाले सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, मतलब एक एक सेक्शन के टेस्ट होंगे और फिर जो है फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जैसे आपको पेपर आना है 300 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन वाला तो पेपर आना है, उस हिसाब से ये कराया जाएगा। 21 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक हम आपको खत्म करा देंगे। बाकी बचे 2 वीक में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल शेड्यूल है, ठीक है। अब बात कट ऑफ की जाएगी। कट ऑफ हमेशा से एमपीपीएससी बदनाम रहा है हाई कट ऑफ के लिए, आप खुद ही देख सकते हैं, कोई वैसी लाग लपेट वाली बात नहीं। 2024 में जब सिलेबस बदला था, कट ऑफ गया था यूआर के लिए 160। आप देखेंगे एससी एसटी के लिए भी यहाँ कोई बहुत ही कम कट ऑफ नहीं जाता है। 148 जो है एससी के लिए, एसटी के लिए 140, यूआर के लिए 160 गया था 2024 में। 2023 में कट ऑफ 162 गया था, ठीक है। 2022 में 160 और 2021 में कठिन पेपर में 154 गया था। ये कट ऑफ तब है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती, ऋणात्मक मूल्यांकन का कोई भी प्रावधान नहीं हुआ करता था, ये कट ऑफ ज्यादा जाता था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 160 तो नहीं टच करेगा। अब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, 1/4 की भी नहीं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में कभी भी इतना कट ऑफ नहीं जा सकता है। कट ऑफ आपको जो है 140 से कम देखने को मिल सकता है, और अन्य कैटेगरीज के लिए और भी कम जाएगा। यूआर के लिए 140 से कम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी लोग सभी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पर। लेकिन वही बात है कि आपको कट ऑफ पार करना है, चाहे जितनी भी कंडीशंस बदल गई हो। एक एस्पिरेंट जो सिलेक्ट होना चाहता है वो किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी नियम में सिलेक्ट हो सकता है। आपको जो है 70 बिंदुओं को प्रिपेयर करना है, इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि चाहे जैसे प्रश्न आपको पूछ ले, आपको मैक्सिमम सवाल सही निकालना है नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए, और इस तरीके से आप अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में 2024 में 2025 में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल रहे थे हम देख लेते हैं। उससे पहले का नहीं अब रिलेवेंट है, क्योंकि उससे पहले सिलेबस अलग तरीके का होता था। सिलेबस चेंज 2024 से हुआ है। 2026 में 2024-2025 वाले सिलेबस पर ही परीक्षा हो रही है। मतलब 2024 में जो सिलेबस बदला था उसी पर 2024 में एग्जाम हुआ था। 2024 के बाद 2025 में इसी सिलेबस पर पेपर हुआ। 2026 की प्रारंभिक परीक्षा भी इसी सिलेबस पर होगी, जिसमें 10 सब्जेक्ट हैं। तो किस सब्जेक्ट से या किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे इसको हम लोग देख लेते हैं। 2024 में 10 प्रश्न आए थे जैसे भारत के इतिहास से, 2025 में 8 रह गए थे। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य से जो है 9 प्रश्न आए थे 2024 में, इसमें 11 हो गए थे। तो कोई फिक्स नहीं रहता है, लेकिन आप देखेंगे जैसे मध्य प्रदेश करंट से 4 प्रश्न आए थे 2025 में, 6 आ गए थे 2024 में। इतना ही फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं 10 में से जो है 8 सब्जेक्ट को तैयारी करके जो है एमपीपीएससी का एग्जाम निकाल सकता हूं, तो उत्तर है नहीं। आप एक भी टॉपिक या एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं। पूरे के पूरे जो 70 पॉइंट्स हैं उनकी अच्छे समझ जो लोग व्यक्ति बनाएंगे
वही यहाँ पर अपना कट ऑफ क्लियर करेंगे। आप गांठ बांध लीजिए, अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ नहीं निकलेगा। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में अगर हम एग्जाम ट्रेंड का एनालिसिस देखें तो आप देखेंगे सिलेबस मध्यम आकार का है, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। जैसे यूकेपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, राजस्थान स्टेट पीसीएस हो गया, इनका सिलेबस बहुत बड़ा रहता है, जबकि एमपीपीएससी में 70 बिंदुओं का सिलेबस है और स्टेट स्पेशल का वेटेज ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा बहुत छोटा सिलेबस नहीं है, एक मध्यम आकार का सिलेबस हम इसको कह सकते हैं, और इसको बचे हुए दिनों में जितने भी दिन आपके पास है ये तैयार किया जा सकता है। इवन मैं तो कहता हूँ कि 35 से 40 दिवस में एमपीपीएससी पूरी तैयारी डेडिकेटेड तरीके से हो सकती है, अगर आप डेली 8 से 10 घंटे हमारे स्टडी मटेरियल को देंगे तो बहुत जो है मध्यम आकार का सिलेबस है। पाठ्यक्रम के बिंदुओं को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है, तो इससे आपको पता चलता है कि हमको कहाँ तक तैयार करना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको इतिहास में तैयार करने हैं, मध्य प्रदेश में भूगोल में कौन कौन से बिंदु तैयार करने हैं, और राज्य व्यवस्था में क्या-क्या तैयार करना है, सूचना प्रौद्योगिकी में किस हद तक तैयारी कर रही हैं। नेगेटिव मार्किंग अब 1/3 की इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो आप सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे नहीं, किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि 1-2 तो विवादित ही निकल जाते हैं। आप इसमें प्रयास करेंगे कि आप मैक्सिमम सही क्वेश्चन निकालें, प्रैक्टिस का महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। प्रैक्टिस का महत्व वैसे तो हमेशा से था, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है अब इस सिनेरियो में, क्योंकि आप अपने जब घर पर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज से जो है प्रैक्टिस करेंगे, पेट क्विज से प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले से ये जो है आप अपना स्वभाव बनाएंगे, अपना टेम्परामेंट डेवलप करेंगे कि आप सबसे सही क्वेश्चन निकालें। 100 में से 80, 90, 95 जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं वो एकदम सही रहें, आपको नेगेटिव मार्किंग से आप बचें, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। आप यहाँ पर हर एक गलत सवाल पर 1 अंक गंवाते जाएंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अब प्रीलिम्स में हाई कट ऑफ रहता था यहाँ पर, अब कट ऑफ कितना गिरेगा ये देखने वाली बात होगी, पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन अब कट ऑफ जो है 160 प्लस तो नहीं जाने वाला है। किसी भी सूरत में जो 160 का आंकड़ा टच हो जाता था, 162, 163, ये आंकड़ा नहीं टच होने वाला है। मेरे हिसाब से अब 100 में से 80 प्रश्न कोई नहीं सही कर पाएगा नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। कट ऑफ 140 से 150 के रेंज में रहने की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन अब इतना 160 करीब नहीं रहेगा। मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा एस्टिमेशन है, कि यूआर का कट ऑफ जो है आपका 140, 142, 145 करीब देखने को मिल सकता है, और इसी अनुपात में अन्य कैटेगरीज का कट ऑफ थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है। प्रश्न इसमें अधिक कंसेप्चुअल और लंबे लंबे प्रश्न नहीं होते हैं। अब हो सकता है जैसे नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की है, अभिकथन और कारण वाले सवाल भी आपसे पूछने लगे, लेकिन अभिकथन कारण वाले सवाल कभी भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आए हैं। अधिकतर प्रश्न जो है फैक्चुअल होते हैं। अगर आपने एमपीपीएससी का कोई भी पेपर देखा है XYZ, आप पुराने पेपर देख लीजिए या 2024-25 का पेपर देख लीजिए, ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल ही पूछे जाते हैं। तो एमपीपीएससी का पेपर मोर और लेस फैक्चुअल ही रहता है। फैक्चुअल पेपर तैयार करने के लिए जरूरी है एक ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपको कंसाइज वे में सारे फैक्ट्स कवर करा दे। वैसा स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। हमारे पेड बैच में, हमारे पेड कोर्स में स्टडी मटेरियल रहेगा कंसाइज रहेगा, यानी कम नंबर ऑफ पेजेस में ज़्यादा फैक्ट आप कवर कर ले, ज़्यादा तथ्य जो है आप तैयार कर लें कम पेजेस में, ज़्यादा तथ्य कम पेजेस में और कम लाइन पढ़ करके आप तैयार कर सकते हैं, और उनकी तैयारी कर सकते हैं हमारे जो है हाई यील्ड टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से। तो ऐसा स्टडी मटेरियल आपके पास है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके का एमपीपीएससी का जो है थोड़ा सा फ्लेवर होता है। जैसे आप देखेंगे कि एमपीपीएससी में इस तरीके के कई सारे प्रश्न रहेंगे, करीब जो है 50% सवाल ऐसे ही रहेंगे जिसमें एक सवाल में एक फैक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे जीआई टैग चिन्ना और चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, ऐसे करीब जो है 45 से 50 प्रश्न आप पाएंगे। जबकि कई सारे प्रश्न ऐसे भी रहेंगे, जैसे 20-25% ऐसे रहेंगे प्रश्न जिसमें एक टॉपिक को लेकर के 4 स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें पूछेंगे कौन से सही है कौन से गलत है। ऐसे भी हो सकते हैं जैसे 4 स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 करके मार्क कर देंगे, और ABCD रहेगा कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ठीक है, केवल एक सही है, या फिर 3 स्टेटमेंट सही है, या फिर चारों सही है, या फिर कोई 2 सही है। इस तरीके से भी हो सकता है। मौर्य काल व्यवस्था में प्रदेष्टा किसको बोलते थे, ऐसे सवाल आए, फैक्चुअल सवाल मैं इसको कहता हूँ। तो आधे क्वेश्चन से, मतलब 100 में से 50 के करीब प्रश्न आपको फैक्चुअल देखने को मिलेंगे, और सभी जो है आप इनको सही अगर निकाल लेते हैं तो कट ऑफ निकालने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाकी 50 में से जो है आपको कम से कम 40 प्रश्न यहाँ पर करने का टारगेट रखना चाहिए। जब नेगेटिव मार्क नहीं होता तो मैंने यहाँ पर 45 लिखा था। अब जो बाकी सवाल बचेंगे कम से कम 40 का टारगेट रखना है, मतलब 50 जो ये फैक्चुअल आ रहे हैं इसको तो सही निकालना ही निकालना है। जो कंसेप्चुअल सवाल, जो फिर मैचिंग वाले सवाल भी हो सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा फैक्ट पूछे जा सकते हैं, जैसे मैचिंग वाले सवाल आते हैं, इसमें पूछे जाते हैं कि कौन सा सही कथन नहीं है या फिर कौन सा सही है। ऐसे सवालों में से आपको हर 5 में से 4 सवाल तो सही करना ही पड़ेगा, और ऐसे सवाल वो लोग तभी कर पाएंगे आप लोग जब आपने अच्छे से पाठ्यक्रम तैयार किया होगा। बिना पाठ्यक्रम तैयार किए नहीं कर पाएंगे। मैं जैसे मैंने बताया कि 70 बिंदुओं से
जो कोई अच्छे से 2-4 नहीं होगा, वो अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए ज़रूरी है यही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करना कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल आप अच्छे से पढ़िए लगातार, उसको तैयार करिए, रिवाइज़ करिए, पेड क्विज़ लगाइए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए और अपने सिलेबस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का लगातार रिवीजन करते रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जिससे संबंधित प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज़ में देखने को मिलेंगे। ये वाले प्रश्न जो है इनको मैं रख सकता हूँ मॉडरेट या फिर मॉडरेट डिफिकल्ट की कैटेगरी में। मॉडरेट डिफिकल्ट प्रश्न जो है ये करीब 4 से 5 रहते हैं आपके पेपर में। मॉडरेट प्रश्न करीब 20 से 25 हो सकते हैं। मॉडरेट प्रश्न भी निकालना ज़रूरी है। जैसे इसमें कोई भी कथन पूछ लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तो एक किसी टॉपिक से एसोसिएटेड 3-4 कथन हो सकते हैं, उसमें पूछता है आपसे कि सही है कि नहीं सही है। अब जैसे ये एक इनोवेटिव क्वेश्चन पूछा था कि पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा उसको पहले रखना है और घटती ऊंचाई के क्रम में लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस जो है पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है करीब। रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना के बारे में देखिए 3 बिंदु पूछे, इसमें पूछा है कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है या फिर तीनों सही है। हालांकि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा जो है रॉन्ग आया था। ये मुख्य चुनाव आयुक्त वाला सवाल आप देख सकते हैं। ये भारत के कौन से 2 राज्यों में कोयले निक्षेप का 50% से अधिक पाया जाता है? ये ऐसा सवाल है जो है इसमें आपको करीब ऐसे 50 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं जो मॉडरेट या फिर मॉडरेट डिफिकल्ट टाइप के होंगे। वैसे प्रश्नों को भी आपको सही निकालना है, ज़्यादातर मेहनत इसी में करनी होती है। ईज़ी वाले फैक्चुअल वाले तो आप कर ले जाएँगे, वो सभी लोग कर ले जाएँगे, लेकिन कट ऑफ उन्हीं का निकलेगा जो मैक्सिमम ये वाले सवाल सॉल्व करेगा, जो ये फिर मॉडरेट या मॉडरेट डिफिकल्ट स्तर के हैं। ऐसे प्रश्न जो सॉल्व करेगा, जैसे एसडीजी इंडेक्स में जिसका इन डेप्थ एनालिसिस है, वही सवाल को सही कर सकता है कि अचीवर का स्कोर कितना होता है, जो परफॉर्मर स्टेट होते हैं उनको किस स्कोर की रेंज में रखा जाता है, एस्पिरेंट स्टेट कौन-कौन से होते हैं, अचीवर स्टेट को 100 मार्क्स मिलते हैं। एमपीपीएससी में एमपी का जो है एसडीजी स्कोर लेटेस्ट जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स लेटेस्ट आ चुका है 2020 के बाद का, उसमें स्कोर कितना है एमपी का ये पूछा जा सकता है। एमपी को किस कैटेगरी में रखा गया है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। कितने गोल्स एमपी ने पूरे किए, ये सब प्रश्न बन सकते हैं। तो 50 प्रश्न एमपीपीएससी आपको ऐसा देगी और इसमें से जो है मेरे हिसाब से 30-35 भी अगर आप निकाल लेंगे, मतलब मॉडरेट वाले अगर आप मान लीजिए 10 में से 8 सही कर लेंगे और डिफिकल्ट वाले मान लीजिए 10 प्रश्न आते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ 10 आते हैं, तो उसमें से अगर आप 5-6 भी सही कर लेंगे तो आपका कट ऑफ निकल सकता है, ठीक है। तो इजी मॉडरेट प्रश्नों को जो लोग सॉल्व करेंगे या फिर मॉडरेट डिफिकल्ट प्रश्नों को जो लोग सॉल्व करेंगे उन्हीं का कट ऑफ निकलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरल प्रश्नों को तो निकालना ही निकालना है, उसका तो कोई विकल्प है नहीं, लेकिन अगर आप मॉडरेट डिफिकल्ट प्रश्नों को भी सॉल्व कर ले जाएंगे, और वो लोग कर ले जाएंगे बिल्कुल जो ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे जो हमने बताई है। अगर आप 70 बिंदुओं को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो ये किया जा सकता है। डेली अब जो है 4 से 5 घंटे आप लोग अपना शेड्यूल बना करके स्टडी करना शुरू कर लीजिए और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, जो लोग फिल पेड ग्रुप के मेंबर हैं, आपको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट दिया गया है, आप उसमें कोई भी डाउट पूछ सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम से एसोसिएटेड। इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी खत्म होती है। आगे आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे पेड ग्रुप में आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में, या फिर कुछ स्पेशल फैक्ट या फिर कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन अगर हमको साझा करनी होगी। पेड क्विज लगातार सॉल्व करते रहिएगा, टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और हमारे मटेरियल को पूरा करेंगे तो कट ऑफ आपका बिल्कुल निकल सकता है।